वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया भर के जो देश हैं उनके अंदर में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। अब पता नहीं इसकी भारत से क्या दुश्मनी है। भारत में तो रिपोर्टर कुछ भी बोल देते हैं भाई, इंडिया में भी अगर रिपोर्टर को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है ना। इंडिया में तो मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है भाई, इतनी स्वतंत्रता कहीं और नहीं होगी, ठीक है। आपको लगता है भारत के अंदर रिपोर्टर को स्वतंत्रता नहीं है? ये बात सुनने में थोड़ा बहुत अजीब लगता है। भारत के अंदर में रिपोर्टर की जान को खतरा है, ये बात सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो संस्था है रिपोर्टर, मैं बताऊंगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है शायद, इस संस्था ने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इस इंडेक्स की अगर हम बात माने तो इनका मानना है कि भारत को इन्होंने रैंकिंग दी है 142, पाकिस्तान की रैंकिंग 145 और हम पे हैं 142 के ऊपर। हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, श्रीलंका, और वो हमसे आगे हैं, बताओ, ठीक है। तो पिछली बार भी इन्होंने हमें ऐसी पुअर रैंकिंग दी थी, इस बार भी इन्होंने हमें ऐसी पुअर रैंकिंग दी। तो हमने विरोध जताया कि भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इंडिया के अंदर में अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है। भारत को तो संविधान जो है आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर में फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर किया गया है। हम तो जर्नलिस्ट को पूरी फ्रीडम देते हैं भाई। तो इस बात पे सरकार का क्या है दोस्तों, यहां पर विरोध है। दुनिया के अंदर की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर में टॉप पे कौन रहा वो भी बताऊंगा, ग्लोबल सिनेरियो, और भारत के संबंध में इनका क्या कहना और सरकार की क्या आपत्ति है, उन सारी मुद्दों पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो जीएस पेपर 2 ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इशू है दोस्तों, ठीक है। जीएस पेपर 2 में आते हैं, चलिए। सो सेंटर हैज डिसरिगार्डेड विद इंडियाज लो रैंक ऑन द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है ना, इन्होंने भारत को जो रैंकिंग दी है, भारत की सरकार ने उसकी निंदा की है कि नहीं भाई, हम इतने लो स्तर पे तो नहीं गिर सकते। गवर्नमेंट ने कहा है कि दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट है इसका जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा लिया है। भाई कोई भी रिपोर्ट बनती है ना तो ऐसा तो नहीं हर भारत से वाले से, हर भारत के रिपोर्टर से पूछा गया होगा, हर इंडिया में आके हर एक आदमी से पूछा गया होगा। रिपोर्ट कोई भी बनाते सही हम क्या करते हैं, रैंडम पिक करते हैं, ठीक है। किसी मान लो 4 आदमियों को पकड़ लिया, उनसे पूछ लिया। अब मान लो 4 आदमी ऐसे बोल दे कि नहीं 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 बहुत खराब माहौल है, तो दिक्कत है ना। तो सैंपल साइज एक्यूरेट होना चाहिए। तो सरकार का कहना है कि जिस प्रकार की हमें लो रैंकिंग मिली है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में, वो बिल्कुल बहुत बेकार है, बहुत गंदी है, और हमारे देश में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने कहा कि या तो इनका सैंपल साइज गलत रहा है, ठीक है, सैंपल साइज इन्होंने बहुत छोटा लिया है, ठीक है, और या इनका तरीका ही गलत है। क्योंकि भारत के अंदर में हम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं किसको दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस को। इवन हमारा संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या करता है, आर्टिकल 19 के अंदर प्रोटेक्शन देता है। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट द रिपोर्ट वॉज बेस्ड ऑन स्मॉल सैंपल साइज एंड गिव लिटिल और नो इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल ऑफ द डेमोक्रेसी। सरकार ने दावा किया है कि रिपोर्ट एक छोटे नमूने के आधार पर तैयार की गई है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को बहुत कम महत्व दिया है इसने। इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें कितनी रही है, भारत की परफॉर्मेंस जो है इसमें रखी गई है कितनी, 142। इंडिया वाज रैंक्ड 142 इन द ईयर 2020। सो वर्ष 2020 के अंदर में भारत की रैंक रखी गई है 142। बहुत शर्मनाक है यार, 142वीं रैंक भारत की दी गई है दोस्तों। एंड दस शोइंग नो इंप्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट। पिछली बार भी इतना था और इस बार भी इतना ही किया। मतलब भारत के अंदर में जर्नलिस्ट को हमने गला घोट रखा है, हम उनको रिपोर्टिंग करने ही नहीं देते, और भारत के अंदर में पिछली बार से अगली बार कोई इंप्रूवमेंट नहीं, मतलब भारत में कोई सुधार ही नहीं हुआ है। इंडिया हैज फेयर्ड पुअरली। मैंने बताया ना, हमारे पड़ोसी देश देखो, नेपाल को जगह मिली 106 पे, श्रीलंका को जगह मिली 127 में, भूटान को जगह मिली 65 के अंदर, और भारत 142 पे ठोक रखा है। हमारे सबसे जो क्लोज रखा है वो पाकिस्तान है। देखो पाकिस्तान को हमारे सबसे क्लोज रखा है। इंडिया को जर्नलिज्म के लिए बहुत बैड कंट्री बताया गया है, बैड कंट्री फॉर जर्नलिस्ट, कि भारत में रहकर अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो बहुत बेकार है, आपकी जान को खतरा है, फलाना फलाना। इंडिया इज टर्म्ड द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट, ठीक है। सो अपना काम ठीक से करने की कोशिश कर रहे पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में भारत को रखा गया है। और कहा है कि कश्मीर में तो सिचुएशन और भी खराब है।
कश्मीर के अंदर में तो रिपोर्टर के साथ में बहुत प्रकार के हरासमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो उनको बहुत परेशान करती है। ऐसी एक उल्टी नेगेटिव रिपोर्ट जो है दोस्तों भारत के बारे में रखी गई है, भारत की को एक नेगेटिव लाइट के अंदर दिखाया गया है और हमने इसका विरोध जताया कि भैया इनका दिमाग खराब हो गया है जो इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, कुछ दिमाग में कमी लग रही है इनके में जो ऐसी बातें कर रहे हैं। रीजन क्या है दोस्तों इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस का इनके अनुसार? पहला कह रहा है जर्नलिस्ट जो है दे आर एक्सपोज टू एवरी काइंड ऑफ अटैक। कह रहा जो जर्नलिस्ट हैं इन पे बहुत प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, हो बहुत अत्याचार हो रहे हैं इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस। कह रहा पुलिस हो, देखो मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं हो रहा होगा, भारत बहुत साफ सुथरा देश है, बट भारत के संविधान गारंटी देता है यार इस बात की, तो कैसे संविधान को फॉलो नहीं किया जाएगा? फंडामेंटल राइट है दोस्तों, है ना? तो इतनी भी पुअर लाइट में मत रखो भारत को। मैं मान रहा हूं कि भारत में, इंडिया में हो सकता है कि कुछ कुछ कमियां हो, बट यू कैन नॉट पुट इंडिया इन सो नेगेटिव लाइट, सो बैड लाइट। आप इतना भी नेगेटिव नहीं रख सकते। सो जर्नलिस्ट जो है दे आर एक्सपोज्ड ऑफ एवरी काइंड ऑफ अटैक इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर, एम्ब्यूज बाय द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थपेड़ देते हैं इनको पकड़ के, साथ साथ में रेप्रिजल इंस्टिगेटेड बाय द क्रिमिनल्स ग्रुप्स एंड द करप्ट लोकल ऑफिशियल्स, इनकी बात कर रहा है। द जर्नलिस्ट हैव ऑफन बीन सब्जेक्टेड टू कोऑर्डिनेटेड हेट कैंपेन। कह रहा है जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ कोऑर्डिनेट करके हेट कैंपेन जो है दोस्तों वो चलाया जा रहा है। यहां पर यह भी बात बोली जा रही है। रीजन बिहाइंड द इंडियाज पुअर परफॉर्मेंस। ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ठीक है, ये तो इंडिया की थी, अब दुनिया की बात करते हैं। सो दुनिया के अंदर में इस पूरे इंडेक्स को टॉप किया किसने? नॉर्वे ने। नॉर्वे ने इसको क्या किया? टॉप किया है। द रिपोर्ट लेबल्ड 132 कंट्रीज एज वेरी बैड और प्रॉब्लमेटिक। इस रिपोर्ट के अंदर 132 देश ऐसे हैं जिनको बहुत खराब और समस्याग्रस्त करार दिया गया है। इट स्टेटेड दैट द पैंडेमिक वाज यूज्ड एज मींस टू डिनाई जर्नलिस्ट दिस एक्सेस एंड प्रमोट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा रिगार्डिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। कह रहे हैं क्या कि इसमें कहा गया कि महामारी का इस्तेमाल पत्रकारों को इस पहुंच से वंचित किया गया है। मतलब महामारी जो कोविड है, इनका मानना है कि कोविड के अंदर में सरकार ने जबरदस्ती क्या किया है? पत्रकारों को उन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाने से वंचित किया है और पत्रकारों को मजबूर किया गया है कि गवर्नमेंट के एजेंडा को शो करें। ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है भारत के बारे में। अब चलो ठीक है, पहले देख भी लेते हैं रिपोर्ट किसकी है। तो रिपोर्ट एनुअली पब्लिश होती है, हर साल पब्लिश होती है और इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। 2002 से इसको पब्लिश किए जा रहे हैं। ये लेवल ऑफ मीडिया फ्रीडम को दिखाती है। 180 देश है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें मतलब देश तो ज्यादा हैं बट ये 180 कंट्रीज हैं जिनका मीडिया का जो फ्रीडम है इन 180 देशों में उसको दिखाती है। इट इज बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ मीडिया फ्रीडम that measure pluralism, media independence, equality of legal framework and the safety of journalists। ये मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है, जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचा और गुणवत्ता और पत्रकारिता की सुरक्षा को मापता है। उसके आधार पर ये इंडेक्स बनाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ मीडिया फ्रीडम वायलेशन इन ईच रीजन। इसके प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया की स्वतंत्रता के उल्लंघन के स्तर को संकेतक भी शामिल है। इट इज कंपाइल्ड बाय मींस ऑफ क्वेश्चनरीज इन 20 लैंग्वेज दैट इज कंप्लीटेड बाय द एक्सपर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसमें 20 अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं दुनिया की 20 अलग अलग लैंग्वेज में। एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने 20 सवाल बना रखे हैं। तो हर देश में आप जाओगे तो उन 20 लैंग्वेजेस के अंदर में आप ये सवाल पूछे जाते हैं जो जिस लैंग्वेज में सुटेबल हो, और वो उसका जवाब देते हैं। तो उसके आधार पर ये इंडेक्स जो है उसको बनाया जाता है। दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंबाइंड विद क्वांटिटेटिव डेटा। इसको डेटा के साथ कंबाइन किया जाता है। जैसे जर्नलिस्ट के साथ जो क्राइम होते हैं, है ना, तो उनका रिकॉर्ड तो होता है हर सरकार के पास, तो उस क्राइम रिकॉर्ड के साथ में इनको क्या किया जाता है दोस्तों? कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पर ये डेटा बनाया जाता है। ऐसा इनका कहना है। किसका दोस्तों? तो मेन बात याद रखनी है हमें क्या, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये 2002 से जारी किया गया है। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। इसमें 180 देशों की रैंकिंग की जाती है दोस्तों, ठीक है। यहां पर मीडिया को इवैल्यूएट किया जाता है कि मीडिया को स्वतंत्रता कितनी है, और साथ ही साथ में दोस्तों जो मीडिया पर्सन है, जर्नलिस्ट है, उनके साथ में उसमें किस प्रकार के क्राइम्स जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन यार भारत के संविधान में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे तो संविधान में आर्टिकल 19 है, संविधान के अंदर में प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर करता है। नाउ इट्स अ फंडामेंटल राइट। सबसे बड़ी बात क्या है कि इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं भारत के अंदर में। तो भाई तो ये कैसे कह रहे हैं दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड
गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमने देखा आर्टिकल 19 के अंदर में बोला गया है यार ये कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है हमें अधिकार मिलता है और वो भी फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसिवली प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम बट इट इज impliedly protected under the article 19(1)(a) of the constitution which state all the citizens shall have right to freedom of the speech and expression। freedom of press जो है it is also not absolute, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो कह रहा है कि भारत के संविधान में कहीं एकदम एक्सटेंसिवली ऐसे हटके तो नहीं लिखा कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ आर्टिकल 19(1) का एक क्लॉज जो है वो ये बात बोलता है कि भारत का हर नागरिक जो है वो उसको फ्रीडम ऑफ जो है एक्सप्रेशन का अधिकार है, फ्री स्पीच का अधिकार है। तो इसमें जर्नलिस्ट भी आ गए, वो भी तो नागरिक हैं भारत के, तो वो भी आते हैं। तो इसके अंदर में और ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार ये एब्सोल्यूट तो नहीं, ऑब्वियस ही बात है, सरकार चाहे कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर में सरकार जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसके राइट को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इफ प्रेस और मीडिया गेट्स अल्टीमेट राइट दैट इज अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। विपुल तिवारी अपने ये मैं वही बोलता हूं ना, एक्सट्रीम कभी भी मत जाया कर, ठीक है भाई, एक्सट्रीम कभी मत जाया कर। अगर ऐसे जवाब तू कहीं देने लग गया ना तो तेरे को भगा देंगे। विपुल बार बार मत किया कर यार, एक बार करके छोड़ दिया कर, ठीक है, ये बार बार गुस्सा आ जाता है मेरे को, मत किया कर, समझदार आदमी है यार तू, इरिटेशन बढ़ती है, आप समझ रहे हो, बार बार एक ही चीज को कमेंट किए जा रहे हो। यहां पे भी कितने सारे लड़के बैठे हैं बताओ, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी है, वो क्या समझेंगी, वेला है, ऐसे ही कहा जा रहा है, समझ रहा है बात को, तो मत किया कर, एक बार करके छोड़ दे। फ्री का ज्ञान मत बांट, कोई वैल्यू नहीं है। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री में बांट रहा हूँ ज्ञान, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बट फिर मेरा तो अभी आदत हो गई है, तो तू ऐसी आदत मत बना दोस्त, ठीक है। चलिए गाइज, एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है गाइज लाइक करो फटाफट से, 700 तक करो यार, इसको 700 पहुंचाओ, तब थोड़ा सुकून मिलेगा। 1000 तो बहुत दूर दिखने लग गया आजकल मुझे। चलिए दोस्तों, सो रिलेटेड सर्च में बस आपको एक छोटी सी चीज मैं दे रहा हूं, एक केस है दैट इज रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। बस ये देख लेना है किससे संबंधित है, बस अब इसमें पढ़ने मत बैठ जाना, लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे, बस ये देख लेना है दोस्तों कि ये किससे संबंधित है, रिलेटेड टू विच, रिलेटेड टू विच। ठीक, क्या होता है जब आप मेंस आंसर राइटिंग, मान लो ये प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, जब ऐसे सवाल आप लिखते हो ना, कब, जब आंसर राइटिंग करते हो और ऐसे केस अगर आप उसमें लिख देते हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं आंसर के अंदर, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेंस के प्री में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनकी कौन सी रिपोर्ट आती है, ठीक है, या ये जो फ्रीडम, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये कौन रिलीज करता है, तो ये भाई साहब रिलीज करते हैं। भारत की परफॉर्मेंस क्या रही है और भारत के पड़ोसी देशों की परफॉर्मेंस क्या रही है, इसमें टॉप किसने किया है, टॉप और बॉटम परफॉर्मर कौन है, ठीक है। अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है, वर्तमान का और प्रीवियस ईयर का, जैसे भारत सेम रहा है। और आर्टिकल 19 तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ही, आर्टिकल ऑफ जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमें गारंटी करता है, ठीक है। सो दिस इज प्रीलिम स्पेसिफिक। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है आपके लिए, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। Which of the following acts regulation empowered the magistrate to confiscate press property which published objectionable material likely to cause incitement to murder, act of violence against the extremist nationalist activity? ठीक है, आपको बताना है। ए, इंडिया प्रेस एक्ट 1910, न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए कौन सी बात सही है इसमें, फटाफट बताओगे जल्दी से। डी, हिंदी में बताऊं, हिंदी में बता देते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम और विनियम ने मजिस्ट्रेट को प्रेस की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया है जिसमें ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की हो जिससे उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों के खिलाफ हत्या या हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने की संभावना हो? तो समाचार पत्र अपराधों के लिए उकसाना अधिनियम 1908। ठीक है, मेंस के लिए सवाल देख लेते हैं। ठीक है, मेंस के लिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सर मेंस का सवाल क्या होगा? मेंस का सवाल होगा, ओनली बाय फ्रीडम एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज कैन द ट्रूथ इन लॉन्ग रन बी फाउंड। कह रहा है कि सच्चाई का पता कब चलता है? सच्चाई का पता ही तब चलता है जब आप फ्रीडम देते हो बोलने की, और जब आप बोलने की फ्रीडम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे के आइडिया एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करेंगे। मैं बोलूंगा, तुम्हें भी स्वतंत्रता बोलने की, मुझे भी, तुम बोलोगे मैं बोलूंगा, तो आइडियाज हमारे क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। तुम कुछ कहोगे मैं कुछ कहूंगा, बट जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसी से सच्चाई बाहर आती है दोस्तों। ठीक है, एग्जामाइन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेम्पररी मीडिया एथिक्स। सो इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू जीएस पेपर 4, और ऐसे का भी, ऐसे संबंधित सवाल आ सकता है, ऐसे का भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो कर सकते हो तो कर लेना, वरना इसको अटेम्प्ट मत करना, मैं खुद कराऊंगा इसको। ठीक है।